हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली ब्रो इन यूके। तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है अपने वीडियोस में, अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए आप सभी के लिए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है कि सही है आप सभी के लिए मैं दे देता हूँ। सो जो भी वीडियोस मैंने डाल रखा है प्लीज़ उन सब वीडियोस को आप देख लिया करो पहले। ठीक है, और जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है यार, क्योंकि आज की वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक जो भी मिथ बना हुआ है ना वो मैं क्लियर करूँगा। थंबनेल देखकर आपको आइडिया मिल गया होगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस डालता हूँ प्लीज़ आप पूरी देखा करो, सो दैट आपके भाई को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए यार कि जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, कुछ आप लोग को हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आज की जो वीडियो है मेरे भाई, वीडियो की जो मोटिव है आप लोगों के लिए बनाने के लिए ना, थोड़ा सा क्लियरेंस भी हो जाएगा और जो आप लोग के मन में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिक आंसर भी मिल जाएगा। तो भाई जो आज की वीडियो है हेल्थ केयर जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी भी तरह से डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए फुल ऑन मैं इसके ऊपर वीडियो दे रहा हूँ आपको। सो बेसिकली व्हाट इज़ हेल्थ केयर जॉब्स। हेल्थ केयर जॉब्स यहाँ पे कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, और हेल्थ केयर में कौन कौन से जॉब्स आते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप हेल्थ केयर के रिगार्डिंग आप जॉब्स कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जो हेल्थ केयर की जॉब यहाँ पे होती है वो सबसे पहले यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी कर सकते हो, केयर होम्स होते हैं वहाँ पे भी कर सकते हो, चैरिटी होती हैं चैरिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे भी कर सकते हो, और होम टू होम यहाँ पे सर्विस दिया जाता है जो ऑटिज़म से या लर्निंग डिसेबिलिटी से या किसी तरह से थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम से जो जूझते रहते लोग उनके लिए। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों ने ये क्लियर कर लेना है, हेल्थ केयर के अंदर सिर्फ यही जॉब नहीं होता कि आप हेल्थ केयर असिस्टेंट जॉब कर रहे हो या सपोर्ट वर्कर जॉब कर रहे हो या नर्स हो या डॉक्टर हो, ठीक हो। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हेल्थ केयर के अंदर आपको मिलता है। लाइक अगर आप देखना चाहते हो, जैसे हेल्थ केयर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्स जो एचआर मैनेजमेंट है वो भी चाहिए होता है, अकाउंटेंसी भी चाहिए होती है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए होते हैं उनको। आप कह सकते हो जो अंदर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो फूड बनाना होता है उसके लिए कुक की उन्हें नीड होती है, अच्छा शेफ़ उन्हें चाहिए होता है। ठीक है जी, क्लीनिंग वर्क होती है, क्लीनिंग के लिए स्पेशल स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, सो देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम ओनली हेल्थ केयर असिस्टेंट एंड सपोर्ट वर्कर। ठीक है जी, अगर आप अपना करियर विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हो मेडिकल फील्ड में तो आपको स्टार्ट करना होगा एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट, then you will become a support worker, and after that getting some experience you can be a deputy manager of a hospital or a care home. After that you can be a manager of that hospital, like any hospital or care home, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना आप वैसे वैसे अपना इंक्रीज करते जाओगे पोस्टिंग। ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी हो जाती हैं, जैसे कि आप सपोर्ट वर्क कर रहे हो या केयर होम में एज अ हेल्थ केयर वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। बट जब आप डेप्यूटी मैनेजर जा रहे हो, ठीक है, या मैनेजर बनने वाले हो, तो आपके पास नॉर्मली कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो मैंने अभी तक यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जो डेप्यूटी मैनेजर या मैनेजर बनते हैं वो बाय क्वालिफिकेशन और बाय प्रोफेशन या तो वो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं पहले से, आरएमएन, ठीक है, या उनके पास 6 या 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है इसी के रिगार्डिंग, तब वो जाकर बनते हैं मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर। ठीक है जी, तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप हेल्थ केयर असिस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ वहीं पे। दैट्स ऑल द थिंग अबाउट हेल्थ केयर जॉब्स इन द यूके। और जो मोस्ट प्रेफरेबल थिंग है मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जो मैं प्रेफर करता हूँ आप सभी को, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नर्स हैं यहाँ पे वो बहुत पैसे कमाते हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम है उनका। और जो यहाँ पे अपनी इनकम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऑन एन एवरेज दे रहा हूँ कि जो हेल्थ केयर असिस्टेंट वर्क करता है लड़का, वहाँ से लेकर अगर आप एक हॉस्पिटल मैनेजर जाते हो तो ऑन एन एवरेज सैलरी क्या जाती है। डॉक्टर और नर्स की हम अलग रखते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल है वो लोग, इस फील्ड के माहिर हैं, ठीक है, उन्हीं पे ये चलता है। सो नर्स का मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, सेम एज डॉक्टर्स भी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए आपको पता है कि थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपकी स्टडी वगैरह सब कुछ हाई लेवल की होगी।
बट नर्सिंग के लिए आप मतलब जीएनएम और एनएम और बीएससी नर्सिंग वगैरह ये सब करके भी आप नर्सिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नर्सिंग करना नॉर्मल नहीं है मेरे भाई, रजिस्टर्ड नर्स बनना पड़ेगा आपको, तब आपको वो पेमेंट मिलेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है जो HCA है, जो हेल्थ केयर असिस्टेंट है या सपोर्ट वर्कर है, इनका 9 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है पर आवर, ठीक है जी। और बढ़ते बढ़ते 13-14 पाउंड तक जाता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग पर आवर की, ठीक है। बट अगर आप एज अ नर्स वर्क कर रहे हो तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कम से कम 18 से 20 पाउंड आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन की, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहता है तो भी आप कमाते हो। रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो तो मेरे भाई ये इनकम आपका 50 to 60 अप टू 100 पाउंड पर आवर भी जा सकता है। इट डिपेंड आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपका वर्क ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जॉब कर रहे हो, कैसी जगह पे आप काम कर रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो भाई ये चीज़ माइंड से निकाल देने का कि सिर्फ हेल्थ केयर असिस्टेंट और सपोर्ट वर्कर की ही हेल्थ केयर में जॉब्स है, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आपको देखने के ऊपर है। हाँ, मैं बता देता हूँ हेल्थ केयर असिस्टेंट या जो हेल्थ केयर में जॉब करने के खास बेनिफिट्स क्या है। इन फ्यूचर अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए देख रहे हो तो स्पॉन्सरशिप में आपका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको, अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो या आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको IHS नहीं भरना पड़ेगा, जो यहाँ का हेल्थ सरचार्ज है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी सेविंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस field you have to pay 625 pound for each year if you want to take sponsorship. Alright, so that is the thing brother, that's all about healthcare। ये सब चीज़ें हैं, ये सब माइंड में रखने का। जॉब आपका फील्ड जो भी आपसे रिलेट करता है उसके रिगार्डिंग आप हेल्थ केयर जॉब में, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, लव यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर कर दिया यार, थोड़ा सा भाई को भी मोटिवेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।